हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रता। वॉर 2 एंड कूली की जंग बहुत खतरनाक होती हुई जा रही है। दोनों एक दूसरे से एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक पासा फेंकता है तो कूली वाले दूसरा पासा फेंकते हैं। वो तुर्क का इक्का फेंकते हैं तो वो ट्रिपल इक्का फेंक देते हैं। कहने का मतलब है दोनों में जंग बहुत खतरनाक होती जा रही है और जैसे 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 दिन नजदीक आते हो जाएंगे इनकी जो फाइट है और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी। आईएमएक्स का पंगा चला। आईएमएक्स के ऊपर भाई साहब कब्जा कर लिया है वायरफ ने। 33 स्क्रीन है उसके ऊपर रिलीज होगी और कूली वालों ने अगले दिन फेक पोस्टर डाला था, वो नहीं होगा। वायरफ ने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आईएमएक्स वालों के साथ एक पक्का रूल है कि भाई साहब अगर आपने पहले मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो मैं जितनी भी आईएमएक्स की स्क्रीन होंगी 2 हफ्ते तक उसके ऊपर वो वॉर 2 चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं इंडिया एंड ओवरसीज की कितनी स्क्रीन मिलने वाली हैं वॉर 2 को। भाई साहब आदित्य चोपड़ा ने इस वक्त के ऊपर इतनी तगड़ी तैयारी करी हुई है और अपनी कमर कस ली है। वो किसी भी मामले में वॉर 2 को एक बहुत बड़ी और एक ग्रैंड रिलीज देना चाहते हैं। उनको इस वक्त भरोसा है अपने कंटेंट के ऊपर और अपनी फिल्म के ऊपर कि भाई साहब ये फिल्म छाएगी। देखो, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आप लोग बोलते हो ना कई बार कमेंट में आके कि यार इतनी ज्यादा स्क्रीन्स क्यों नहीं मिली, इसको कम स्क्रीन्स के ऊपर क्यों रिलीज किया है। ये भी एक खर्चा होता है। जितनी ज्यादा स्क्रीन्स पर थिएटर में फिल्म रिलीज होती है, जो भाई साहब प्रोड्यूसर बोलता है मेरी फिल्म को 3000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज करो, तो हर स्क्रीन का एक रेंट देना पड़ता है। वो किसको देना पड़ता है? भाई साहब थिएटर ऑनर को देना पड़ता है। वो कहां से जाता है? एक प्रोड्यूसर की जेब से जाता है। मान लो 3000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हो रही है और एक फिल्म का 5000 ही रेंट है, तो वो रेंट कहां से जाएगा? मेकर की जेब से जाएगा। और अगर फिल्म बेकार निकलती है तो भाई साहब वो 3000 स्क्रीन तो खाली होंगी पर वो रेंट तो जा रहा है ना। तो इसका मतलब आपको बिजली का बिल तो भरना ही भरना है, चाहे आप पंखा चलाओ या ना चलाओ। समझ गए मेरी बात? इसलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। अब बताया जा रहा है कि वॉर 2 ने वालों ने इतनी तगड़ी तैयारी करी है, बहुत तगड़ी तैयारी कर ली है। वो अपनी फिल्म को आज तक की सबसे बड़ी रिलीज दिलवाना चाहते हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2023 में पठान इंडिया में 5200 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी और ओवरसीज में 2700 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी। सॉरी, ओवरसीज में 2500 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी और इंडिया में 5200 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी। तो दोनों को अगर प्लस करूं तो 7700 होता है, यानी कि 7700 स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ी रिलीज थी पठान। 4 साल बाद शाहरुख खान वापसी कर रहे थे, फ्लॉप्स के बाद आ रहे थे, फिर भी वायरफ ने यानी कि आदि चोपड़ा ने उसको 7700 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया था। पर यहां पर तो ऋतिक का ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है और यहां पर जूनियर एनटीआर का रिकॉर्ड भी बढ़िया है। दोनों ही ओवरसीज में तगड़े कमाते हैं, दोनों ही इंडिया में तगड़ा कमाते हैं। तो वायरफ ने तैयारी कर रखी है इसको एक बहुत ग्रैंड रिलीज दिलवाने की। अब कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अंकुर भाई ये 9000 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज होगी, 7500 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज होगी। भाई देखो, ये सपने देखना छोड़ दो, ये हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा सोच कर चलो, जमीन पर रहकर बात करो। आपको समझाता हूं। सिकंदर 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, उसके बावजूद भी उसके पास 22,500 शोज थे। 22,500 शोज को आप कम समझते हो? बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। अब उसके बाद कूली भी रिलीज हो रही है, कोई वो छोटी मोटी फिल्म नहीं है, वो भी एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंडिया में अगर ये फिल्म 5500 स्क्रीन पर भी रिलीज हो गई, जो कि पठान को 5200 का नंबर मिला था और इसको सिकंदर वाला 5500 का भी नंबर मिल गया ना, तो इस वक्त वायरफ तैयारी कर रहा है कम से कम 2800 स्क्रीन पर ओवरसीज में रिलीज करने का। अगर ये 2800 स्क्रीन पर ओवरसीज में रिलीज करता है ना, तो 5500 और 2800 कितना होता है? 8 और 5 13, यानी कि 8300 स्क्रीन के आसपास, 8300 स्क्रीन के आसपास इसको रिलीज करवाने की तैयारी चल रही है वर्ल्ड वाइड। 8300 नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ही ग्रैंड नंबर है किसी इंडियन फिल्म के लिए। आज तक ऐसा बॉलीवुड की फिल्म के साथ नहीं हुआ है। अगर ये क्लिक कर जाता है और सबसे अच्छी बात फिल्म बढ़िया निकल जाती है, तो ये 8300 स्क्रीन आपको बहुत प्यार से ना 1000 करोड़ का नंबर दिलवा कर देंगी। अगर ये 5500 स्क्रीन इंडिया में आती हैं और कूली साथ रिलीज तो हो रही है, अगर गलती से कूली थोड़ी सी कमजोर निकलती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है कूली का कमजोर निकलना, क्योंकि उसके डायरेक्टर पर मेरा क्या पूरे इंडिया का पूरा विश्वास है। फिर भी कई बार बड़े से बड़े डायरेक्टर फेल हो जाते हैं, संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर फेल हो जाते हैं, कभी रोहित शेट्टी भी फेल हो जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है, कूली कमजोर निकलती है, तो इंडिया में जो 5500 वाला आंकड़ा है वो 6000 पहुंचने में सिर्फ एक दिन लगेगा। तो लगभग ये आंकड़ा 9000 भी पहुंच सकता है। और फिर भी मैं कहूंगा कि अगर 9000 नहीं पहुंचा, 7500 से 8000 या 8200 8300 स्क्रीन भी रही,
फिल्म अच्छी होनी चाहिए, ऑक्यूपेंसी सॉलिड आएगी, 70 से 75% की ऑक्यूपेंसी आएगी ना, तो भी तुम 1000-1100 करोड़ रुपए इसका लिख लो डंके की चोट के ऊपर, मैं कह सकता हूं, क्योंकि दो बहुत बड़े स्टार हैं, उनका स्टारडम बहुत ऊंचा है, आसमान जितना ऊंचा है, और ऊपर से कंटेंट में दम हुआ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दो बड़े स्टार्स प्लस बड़ा कंटेंट फिल्म को आराम से ब्लॉकबस्टर की तरफ ले जाएगा। और फिल्म का बजट कुछ ज्यादा नहीं है, 200 करोड़ रुपए बजट बताया जा रहा है। अब आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।